तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में। तो आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और ये सी-टेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, क्लास 8 का है। क्लास 8 है जो है ऑयलर सूत्र, यूलर्स फॉर्मूला है ना। ये ऑयलर्स फॉर्मूला इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें होता क्या है इसका रूल। आइए, तो सूत्र जो होता है, सूत्र होता है F प्लस भी इक्वल टू F प्लस भी इक्वल टू E प्लस 2। ये होता है ऑयलर सूत्र। सूत्र यही है, ठीक है। तो इसी को याद रखना है स्पेशल। लेकिन इसमें F क्या है, V क्या है, E क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो F क्या है? F फेसेस, फलकों की संख्या, फलकों की संख्या, इसको इंग्लिश में फेसेस बोलेंगे, फेसेस। F भी क्या है? वर्टिसेस, ठीक है, वर्टिसेस शीर्षों की संख्या, शीर्षों की संख्या वर्टिसेस। उसके बाद E है एजेज, ये मतलब क्या होता है? किनारा। किनारों की संख्या, एजेस, ठीक है, किनारों की संख्या। अब हम समझेंगे कि कोई भी एक घन और घनाभ, तो उसमें फेस कितना होता है, किनारा कितना होता है और शीर्ष कितना होता है। ठीक है, तो यह जानकारी याद रखना है कि F मतलब फलकों की संख्या। तो फलक किसको कहते हैं? शीर्षों की संख्या, शीर्ष कितने हैं, किनारों की संख्या, किनारा कितने हैं। तो आइए समझेंगे। देखो यहां एक है, लेते हैं उदाहरण। ठीक है, उदाहरण लेते हैं, जैसे हम एक लूडो की गोटी लेते हैं। ठीक है, इसको हम घन भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? घन। ठीक है, इसको हम घन भी बोल सकते हैं। ठीक, अब घन क्या है? जैसे लूडो की गोटी, उसको हम घन बोलेंगे। तो लूडो तो आप लोग अवश्य खेले होंगे। ठीक है, तो लूडो में कितने तक लिखा हुआ रहता है? 1 से 6 तक। कितना तक? 6 तक। तो फलक इसमें कितना हो जाएगा? फलक F बराबर 6 होगा। 1 से 6 तक लिखा हुआ रहता है। ये क्या है? घन है, घन है। ठीक है, ये घन है, घन है। तो F कितना है? 6। उसके बाद भी वर्टिसेस, जिसको कहते हैं शीर्षों की संख्या, शीर्ष इसमें कितना है? भी कितना है? उसके बाद ये किनारा, किनारा इसमें कितना है? देखो शीर्ष कितना है, गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्टिसेस। वर्टिसेस कहते किसको है? ये हो गया किनारा। ठीक है, ये किनारा हुआ, लेकिन वर्टिसेस किसको कहते हैं? जहां ये मिलता है। ठीक है, ये जहां मिलता है उसको हम वर्टिसेस कहते हैं। ठीक, वर्टिसेस, ये वर्टिसेस हो गया। एक किनारा हो गया एजेज, यस हटा देते हैं। और फलक ये हो गया फेस। ठीक है, तो फेस कितना है? 6। वर्टिसेस कितना हो जाएगा? गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा वर्टिसेस। ठीक है, किनारा कितना हो जाएगा? किनारा
अभी हम गिने थे 12, 1 2 3 4, नीचे 4 हो गया, 5 6 इधर बाकी है, 7 8 9 10 11 12, किनारा कितना है 12। एक घन में फेस की संख्या 6 होता है, वर्टिसेस की संख्या 8 होता है और एज की संख्या 12। ठीक है, तो इसको अगर हम यूलर सूत्र से अगर सत्यापित करेंगे तो देखो आ जाता है दोनों इक्वल आएगा। ठीक है, एफ कितना है वहां से लेंगे 6 प्लस भी कितना है 8 बराबर ई कितना है 12 प्लस 2 ऑलरेडी है, तो 8 6 14 बराबर 14, ये दोनों बराबर हो गया कि नहीं। इसके मतलब इसका घन का जो है फेस वर्टिसेस और एज इतना ही होता है 6 8 12। और ये तो घन हो गया, लेकिन घनाभ में जब लिखेंगे तो घनाभ में क्या होता है तो उसको भी समझ लेना है। ऑयलर का सूत्र एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं घनाभ पर, या तो फिर कोई एक और लेते हैं। कहने का मतलब है कि यही है, ये सारा हम मिटा देते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हम सिद्ध करते हैं कि अगर ऑयलर सूत्र के अनुसार अगर हमको किनारा निकालना है किसी में एज, ठीक है, किनारा निकालना है, किनारा निकालना है, फेस दिया हुआ है, वर्टिसेस दिया हुआ है, तो ऑयलर सूत्र से यदि हम निकालेंगे तो क्या होगा। देखिए इसमें ये तो जानकारी है कि ऑयलर सूत्र जो है F प्लस V इक्वल टू E प्लस 2 होता है। तो हमको यहाँ किनारों की संख्या निकालना है कि घन में जिसका फेस 6 है वर्टिसेस 8 है तो एज कितना होगा उसका। ठीक, किनारों की संख्या कितना होगा, तो F प्लस V इक्वल टू E प्लस 2, F की संख्या 6 है, V की संख्या 8 है, बराबर E निकालना है। ठीक है, E प्लस 2, E निकालना है हमको, तो ये निकालना है तो ये हो जाएगा 14 होगा, जोड़ेंगे तो E प्लस 2। अब है 14 इधर है ना, 14 प्लस में 2 है, इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, इक्वल टू E किनारों की संख्या, अर्थात E बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिखेंगे 14 में 2 घटाएंगे तो 12। अब पहले भी हम बताए थे कि 12 होता है घन में। ठीक है, 12 होता है, तो इसी तरह इसका निकाला जाता है। अगर E जानकारी है, भी निकालना है तो इसी से निकलेगा, लेकिन ये सूत्र याद रखना है, F प्लस V इक्वल टू E प्लस 2। अगर F निकालना है तो इसे F भी E कुछ भी निकालो सारा निकलेगा, लेकिन 2 देना दिया हुआ रहना चाहिए, है ना। 2 दिया हुआ अगर यदि है तो यदि F और V दिया हुआ तो E निकलेगा, V और E है तो F निकलेगा, और F और E है तो V निकलेगा। ये सब दोनों में, ये तीनों में से कोई 2 होना चाहिए जरूरी, तब ही तीसरा निकलेगा, नहीं तो फिर नहीं निकलेगा। अब चलते हैं घनाभ में। घनाभ क्या में क्या होता है, देखते हैं घनाभ के बारे में। ये घन है, ठीक है, घनाभ के बारे में समझते हैं थोड़ा। घनाभ में क्या होता है, घनाभ, घनाभ कैसे होता है, घनाभ का भी फिगर हम बना रहे, फिगर ये रहा घनाभ, क्यूबॉइड इसको बोलेंगे, इसको क्यूब बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में क्यूबॉइड बोला जाता है घनाभ। तो इसमें भी याद करना है कि F का क्या है, V क्या है और E क्या है, कितना कितना है, क्या है नहीं कितना है। तो इसमें तो सारा समझा दिए, वर्टिसेस किसको कहते हैं, ठीक है, एज किसको कहते हैं और फेस किसको कहते हैं। ठीक है, तो घन जो है लूणु की गोटी में 6 तक लिखा हुआ है, या तो लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो उसका फेस 6 होगा, लेकिन इसमें फेस कितना है, माचिस का डब्बा जरूर देखा होगा आप लोग, वो घनाभाकार है, क्यूबॉइड है। ठीक है, तो घनाभाकार है, तो माचिस की डब्बा में, ये मान लो माचिस की डब्बा ही है, ये ऊपर वाला भाग है, ये नीचे वाला भाग है, ये पीछे से इधर वाला है और ये बैक साइड वाला उधर, ये सामने वाला है और इसका जस्ट पीछे साइड। ठीक है, तो इसमें अगर हम गिनेंगे तो इसमें जो होगा फेस, फेस कितना होगा इसमें, एक नीचे एक ऊपर, 2 हो गया, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, 4 हो गया, और एक सामने और ऑपोजिट। ठीक है, 4 और 2 6, फेस इसमें भी 6 होगा। ठीक, उसके बाद वर्टिसेस, वर्टिसेस गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा वर्टिसेस।
ठीक है, वर्टिसेस 6 नहीं 8। अब किनारा कितना हुआ, 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 8 9 10 11 12, किनारा इसमें भी 12 होगा। अब बताओ कि घन और घनाभ में अंतर क्या है, बस यही लंबाई चौड़ाई का। इसमें जो है आमने सामने की भुजा बराबर है, इसमें सारा भुजा बराबर है, ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर ये और ये भी बराबर है, दोनों में ये भी बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये भी दोनों बराबर है, लंबाई चौड़ाई में ही डिफरेंट है इसमें, ठीक है। बाकी तो जितना इसमें फेस होता है उसमें भी उतना ही होता है। घन और घनाभ की तुलना कर रहे हैं तो वर्टिसेस घन में 8 होता है तो घनाभ में भी 8 है, और एज किनारा अगर 12 है घनाभ में तो घन में भी 12 होता है, ठीक है। और इसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसे 12.3 का ना, 12.3 का दिया हुआ है कि फलक की संख्या दिया हुआ, ठीक है, फलक है 12, एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स और वाई का, एक्स वाई जेड तीनों का। ऑयलर सूत्र का उपयोग करते हुए अज्ञात संख्या को निकालिए। तो फलक है शीर्ष और किनारा, फलक यदि 12 है, ठीक है, हम क्वेश्चन लेते हैं आगे, इसको मिटा करके। फलक जिसको हम फेस कहते हैं, एफ 12 है, उसके बाद शीर्ष वर्टिसेस इसको निकालना है, ठीक है, और किनारा एज दिया हुआ 30, तब क्या होगा, आइए देखते हैं इसको। अब ये क्या है, घन है, घनाभ है, प्रिज्म है, वो मतलब नहीं है, ठीक है, बस एफ दिया हुआ है, ई दिया हुआ, भी निकालना है। तो ऑयलर सूत्र से एफ प्लस भी बराबर ई प्लस 2, एफ प्लस बी, एफ है 12, भी निकालना है, ठीक, ई है 30, 30 प्लस 2 32 हो गया, 12 प्लस भी बराबर 30 और 2 32, ठीक, 32 अब भी निकालना है, भी बराबर होगा 32 माइनस 12, 32 माइनस 12 कितना बचेगा 20। तो भी जो है वर्टिसेस कितना होगा 20 होगा, कितना होगा वर्टिसेस 20 होगा, शीर्ष, ठीक है, जिसका फेस 12 होगा, एज जिसका 30 होगा, उसका वर्टिसेस क्या हो जाएगा 20 होगा, ठीक है। अगर हम इसको सिद्ध भी करेंगे तो सिद्ध भी करके देख सकते हैं कि दोनों इक्वल आएगा, एफ प्लस भी इक्वल टू ई प्लस 2, एफ कितना है 12, भी कितना है 20 बराबर ई कितना है 30 प्लस 2, दोनों को जोड़ो 20 और 12 32 होगा, और 30 और 2 32, इसके मतलब मेरा आंसर सही है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये सीटेट के एग्जाम में भी पूछता है, और 8 क्लास का तो है ही, 8 क्लास में तो पूछा ही जाता है, लेकिन सीटेट के एग्जाम में भी हर बार पूछता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, हर बार। और यदि क्वेश्चन होगा तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा लिख करके, हम उसका सॉल्यूशन करके भेज देंगे, या तो है क्या कुछ नहीं है, ठीक है। अगर ये सूत्र आ गए तो कुछ नहीं है, ये 2 दिया हुआ है तो तीसरा आराम से निकलेगा, जोड़ना घटाना है, बाकी तो कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन ये जो सूत्र है याद रखना है जरूरी, एफ प्लस भी बराबर ई प्लस 2, लेकिन कहीं कहीं एक और लिखा हुआ रहता है, उसमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए जरा सा भी नहीं। क्या रहता है सूत्र वो भी बता देते हैं, जैसे बहुत जगह लिखा हुआ रहता है एफ प्लस भी माइनस ई इक्वल टू 2। अब बताओ ये दोनों में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों क्या है एक ही है। इसमें है क्या किया है कि ई जो है एज किनारा को इक्वल के इस पार कर दिया है, ठीक है, एफ प्लस भी माइनस बराबर के उस पार प्लस में है तो इधर ले आएंगे बराबर के इस पार तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 2। लेकिन दोनों सूत्र क्या है, दोनों में कुछ नहीं, दोनों एक ही है, ठीक है, कहीं कहीं इस तरह लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं ये लिखा हुआ मिलेगा, तो दोनों एक ही है, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। तो दोनों सूत्र एक ही है, ऑयलर सूत्र ही है, दूसरा नहीं है। तो बस डिफरेंट दोनों का इतना ही है, ठीक है, दोनों में डिफरेंट इतना ही है, लिखावटी में अंतर है बस, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। एफ प्लस बी माइनस ई इक्वल टू 2। तो आप लोग को धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो। अगर ये ऑयलर सूत्र समझ में आ गया तो मेरे चैनल में यदि न्यू है तो
सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर करने के लिए ना भूलिएगा। और एक बात और, जाते जाते अगर बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, काहे कि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा, जरा सा भी लेट नहीं होगा। तो धन्यवाद आप लोगों को, ठीक है।